क्योंकि एमएनएस ने कहा है कि शिवसेना उनसे डर कर अब पुलिस का इस्तेमाल कर रही है और 149 के नोटिस एमएनएस के कार्यकर्ताओं को दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत सीधे उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। किसने मना किया हनुमान चालीसा पठन करने के लिए? कहना इतना ही है कि मंदिर में करो, अपने घर में करो। रास्ते पे आकर किसी को धमका कर करोगे वो तो सही नहीं है। लेकिन क्या हुआ है? एमएनएस कह रही, देखिए ना, अभी ताजा जो मामला है, एमएनएस का आरोप है कि आप राज ठाकरे की सभा कल होने वाली है, तो उसके पहले जो आपकी जो पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, वो एमएनएस के नेताओं को नोटिस दे रही है। उनका क्या हुआ है बताओ मैं? वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस था ना, वैसे उनका केमिकल लोचा हुआ है। वो आधे रास्ते में भूल जाते कि आपने पीछे क्या कर दिया था। याद है? यही उत्तर भारतीयों को पिटा था। अब हनुमान चालीसा की बात करते हो। यही जैन मंदिरों के सामने मुर्गी काट कर रखे थे उन्होंने। अब जब केमिकल लोचा हुआ तो आधे रास्ते में भूल जाते कि पीछे आपने क्या किया है। तो वैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस है, छोड़ दो इन बातों को। हनुमान चालीसा की बात जब करते हो तो मेरे दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्या हनुमान चालीसा का पठन पूरे भारतवर्ष में होता है? क्या हिंदू समाज एक ही भगवान को मानता है? सब कितने भगवान? हम 33 करोड़ भगवान मानते हैं। क्या दक्षिण भारत में सारे लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको लेकर जिस ढंग से समाज में जो एक दरी पैदा करने की जो कोशिश हो रही है वो बहुत गंदी है देश के एकता के लिए। लेकिन एमएनएस सर ये कह रही है कि उनका सीधा सीधा आरोप ये है कि आप चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया, तो ऐसे में आप लोग को डर लग रहा है कि आप काय का डर लगेगा भैया? वोट बैंक वो भूल गए निकल क्या? जाएगा। भूल गए क्या? जब हम हिंदुत्व का मुद्दा लेकर खड़े हुए थे तो मराठी सम्राट बने थे वो, याद है? भूल गए? इतनी जल्दी मत भूल जाओ। उनका केमिकल लोचा इसके लिए मैं बोल रहा हूं। वो भूल जाते हैं कि क्या हुआ। वो तो उस वक्त उन्होंने मराठी करके हमें हमारे ऊपर आलोचना की थी। इन्होंने हिंदुत्व स्वीकारा है, ये क्या करेंगे? मराठी लोगों को छोड़ दिया है। अब हिंदू वोट बैंक कट जाएगा ऐसा उनका किसी कहना को है, ना इसका डर किसी लग रहा कुछ आपको? भी एक देखिए, जब हम गठबंधन में थे शिवसेना भाजपा का, तब भी वो अलग थे, फिर भी हम जीत गए। अब वो गठबंधन में हम उधर नहीं है, हम वहां विकास आघाड़ी में है, वो वही है। वो कुछ भी करने दो, उसके परिणाम नहीं होते। लोग जानते हैं एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, कर लो। ये इसलिए कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा को लेकर देश में हम लोग जो अशांति पैदा करना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है? पहले बताओ, मकसद क्या है? हिंदुत्व को लेके मकसद है? हिंदुत्व का प्रचार करना चाहते हैं जो। अरे भैया, किसने रोका? क्यों आप बार बार वही कह रहे हो? किसने रोका? रोका इसलिए कि आपने कहा कि उसके मस्जिद के सामने लगाएंगे। कल को वो आएंगे, वो कहेंगे हमको कुरान पढ़ना है मंदिर के सामने, तो क्या करोगे? कोई तो होगा ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमें न्याय दिया है तो सुप्रीम कोर्ट, अगर राष्ट्र करना है तो केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में सरकार नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की यूपी में, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है? सिर्फ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो नहीं है। वहां यूपी में क्या किया? क्या उन्होंने वो हटाए? किसने बोला हटाए? नहीं सर, वहां पे देखिए, वहां पे अभी जो अपडेट ये है कि वहां के जो धार्मिक स्थल है वहां से लाउड स्पीकर हट रहे हैं। इसके नहीं, पहले फिर गलत बोलो। यही तो आप गलतियां करते रहते हो। बताइए। जो अनधिकृत थे, हाँ, जो इलीगल थे, वहां क्या हटाए? वो तो गलत, सही बात है। किसका भी महाराष्ट्र में भी हटेंगे। देखो इनके मांग के ऊपर क्या होगा भाई? क्यों पूछा? हमारे महाराष्ट्र के पीछे क्यों पड़े हुआ? आपको क्या करना है महाराष्ट्र? महाराष्ट्र शांत है, अच्छा है, सब लोग मिलकर काम करे। अब महाराष्ट्र को नहीं, मैं कहता हूं केंद्र सरकार करे। कि आप क्यों नहीं पूछते केंद्र सरकार को? हमें क्यों पूछते हो? उनसे भी पूछ रहे सर। नहीं भाई, नहीं, उनसे भी नहीं, उनसे ही पूछिए। योगी का जो काम उनका है। अरे काय का योगी करते हो? राज ठाकरे, उस पर भी आप सवाल। अरे योगी तुम्हें मालूम है हनुमान जी को क्या कहा था? योगी जी ने हनुमान जी को दलित कहा था। बताओ, योगी आदित्य ने कहा था हनुमान जी दलित थे, जंगल में रहते थे। ये उनका भाष्य है। अब ये योगी आदित्यनाथ कहते क्या मन से तन से सबको ये मंजूर है क्या? ये भी तो बताओ अभी। तो ये सारी चीजें करते रहते हो, क्यों समाज में अशांति पैदा कर रहे हो? क्या मिलने वाला है? राज ठाकरे पुराने भाषण का भी जिक्र करे जो योगी, अभी उनका ही लगेगा ना। फिर पोल खोल लगाओ रे वीडियो, उनके वीडियो लगाओ।
याद है महंगाई के ऊपर प्रधानमंत्री का भाषण जरा लगाओ ना आप लोग क्यों चुप बैठे हो? लगाओ। हम सारी चीजें लगा रहे, महंगाई नहीं के लगाते हो ऊपर यार, देखिए तुम देखो अरविंद जी, एक अरविंद जी, मिनट, सुनिए, तुम कुछ अरविंद नहीं जी, करते हो। मुद्दा देखिए, अभी 2 का ग्राम मुद्दा है, देखिए 2 ग्राम हीरोइन को अरविंद ले, जी, अरविंद मैं जी, मेरा अभी मुद्दा का चलेगा। मुद्दा, 2 देखिए, ग्राम आप हीरोइन दोनों को अपनी बात लेकर रखिए, कोई 2 दिक्कत ग्राम नहीं। हीरोइन को लेकर अभी- 8 दिन चलाते हो अरविंद वो। जी, अभी का देखिए मुद्दा है, अभी 2000 करोड़ का पूरे मिला तो महाराष्ट्र चुप बैठे हो। महाराष्ट्र की शांति का मुद्दा है, क्या हो रही बात है। करते हो? देखिए अब वहां पे अब राज ठाकरे अब जा रहे हैं, आप लगा अरे जाने तो तुम लोग का योगी टीआरपी आदित्यनाथ- के लिए तुम लोग नहीं, धंधा नहीं, चल रहा नहीं, है, आप- हमें कुछ नहीं देखिए, फर्क पड़ता। आप अपनी बात कही, कोई दो राय नहीं, बस सर जरूरी मुद्दा ही है, आप लोग सत्ता में, आप पर सवाल इसलिए उठा रहे, बोलो कह रहे कि आप लोग सत्ता का गलत इस्तेमाल करके कभी नहीं गलत इस्तेमाल कार्यकर्ता किया हैं, है। उन्हें 149 का नोटिस दे रहे। वो गलत इस्तेमाल होगा नहीं, कानून की व्यवस्था रखना ये राज्य की जिम्मेवारी है। यही तो ये कपट है, यही तो कपट है कि किसी भी हालत में दंगे हो जाए। अगर दंगे हो गए तो राष्ट्रपति का अनुशासन लगाने के लिए रास्ता मिलेगा। ये तो बहुत कोशिश हो रही है, हार गए उसमें, अब भी हारेंगे, इतना ध्यान में रखना। सर एक आखिरी सवाल, आप राज ठाकरे ने जो पुराने योगी आदित्यनाथ क्यों को जो समय बयान दिया- बर्बाद करते हो? बयान दिया था उसका भी देश आप का जिक्र कर समय रहे हैं। क्यों बर्बाद करते हो? वो कोई महत्वपूर्ण विषय है क्या? महंगाई के बारे में नहीं बोलोगे? महंगाई के बेरोजगारी के बारे में नहीं बोलोगे? वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है? कहीं तो एक बात, सभी हनुमान मुद्दे- चालीसा पे पेड़ भरने वाला है। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, उस पर चुप। महाराष्ट्र पे अन्याय हो रहा है, तौकते निसर्ग जैसे चक्रवाक आए, केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, उस पर चुप। जीएसटी के हमारे पैसे नहीं देते, उस पर चुप। हनुमान चालीसा, क्या बात करते हो? तुम्हारी भक्ति है क्या? कल किधर थे तुम? जब वो ढांचा गिरा ना, तो इनके पीछे जो खड़े हैं ना बीजेपी वाले, वो कहाँ थे? वो तो भाग गए थे। ये कहाँ थे? ये भी तो नहीं थे। तो श्री राम की भक्ति हमें मत सिखाओ, ना तो हिंदुत्व उनको सिखाने राज की ठाकरे क्या कहेंगे आप? कर रहे जो हैं। लगातार मैंने कह रहे बोला ना, केमिकल लोचा हुआ है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अरविंद सावंत, इनका